डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा बच तो जाएगा ना? मैं बड़ी उम्मीद भरी नजर से डॉक्टर के चेहरे को देख रहा था। भगवान सब ठीक करेगा, आप दुआ कीजिए। हम तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में है। डॉक्टर ने मुझे तसल्ली दी और कमरे में चला गया। मैं ढीले कदमों से भगवान का नाम लेता हुआ अपनी पत्नी के पास जाकर बैठ गया। क्या कहा डॉक्टर ने? वो तुरंत ही बड़ी उम्मीद से बोली। मैंने सिर हिला दिया। अब सब भगवान के हाथ में है, तुम प्रार्थना करो। मेरे इस तरह के लहजे से उसे बहुत तसल्ली हुई और वो दोबारा से भगवान को याद करने लगी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी, बेचैनी थी जो कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मैं कभी उठकर टहलना शुरू कर देता तो कभी दोबारा बेंच पर बैठ जाता। इमरजेंसी के कमरे में मेरे बेटे का ऑपरेशन जारी था। वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। ये एक बहुत बड़ी सर्जरी थी जिसके इलाज के लिए मैंने बहुत मेहनत और जतन करके पैसे जुटाए थे। काश मेरे बच्चे को नई जिंदगी मिल जाए। मैं दिल में कई बार सोच चुका था। हमारी आने वाली जिंदगी हमारे बच्चे की जिंदगी पर ही निर्भर थी। सर्जरी कई घंटे तक चलती रही। कुछ घंटे बाद डॉक्टर अपनी सर्जिकल टोपी उतारता हुआ इमरजेंसी के कमरे से बाहर निकला। मैं और मेरी पत्नी तुरंत उसकी ओर दौड़े। मुझे अफसोस है, हम आपके बच्चे को नई जिंदगी नहीं दे सके। डॉक्टर ने अफसोस से मेरे कंधे पर हाथ रखा और तसल्ली देकर वहां से चला गया। मैं खुद पर काबू किए पत्थर की मूरत बनकर खड़ा रह गया। मुझे अपनी पत्नी की सिसकियां साफ सुनाई दे रही थी। वो चीख पर दुपट्टे का पल्लू रखकर अपनी चीखों को दबाने की कोशिश कर रही थी। मेरा नाम अनिल है, मैं एक ड्राइवर था। मेरे पिता एक बड़े बंगले में चौकीदार का काम करते थे। पिताजी चाहते थे कि मैं कुछ पढ़ लिख जाऊं ताकि उनकी तरह मुझे भी किसी के घर चौकीदारी ना करनी पड़े। मैं भी यही चाहता था। मैंने 10वीं का इम्तिहान पास किया, लेकिन तभी पिताजी की तबीयत खराब रहने लगी। काम के दौरान कमजोरी और बीपी लो होने की समस्या से वो परेशान रहने लगे। धीरे धीरे उनकी दिक्कत इतनी बढ़ गई कि वो बेहोश भी होने लगे। मालिक का कहना था कि अब पिताजी अपनी जगह मुझे भेज दें। अब ये चौकीदारी का काम करना तुम्हारे बस की बात नहीं रही, मालिक ने कहा। पिताजी नहीं चाहते थे कि मेरी पढ़ाई छुड़वाकर मुझे काम पर लगा दें, लेकिन मालिक अब उन्हें रखने को तैयार नहीं थे। वो किसी और को रख सकते थे, लेकिन क्योंकि पिताजी इतने सालों से उनके यहाँ काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उनकी जगह मुझे नौकरी देने का फैसला किया। पिताजी की हालत को देखते हुए मैं ये काम करने को तैयार हो गया। पिताजी ने मुझसे वादा लिया था कि मैं इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखूंगा। मुझे पिताजी की जगह नौकरी करते हुए तकरीबन 1 साल हो गया था। तभी सेठ को अपनी बेटी के लिए ड्राइवर की जरूरत पड़ी। मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी, लेकिन मुझे गाड़ी चलाने का बहुत शौक था। सेठ को जल्दी ही एक ड्राइवर मिल गया और उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया। मेरे अंदर ड्राइविंग सीखने का जुनून अब और बढ़ चुका था। जब भी मुझे समय मिलता, मैं ड्राइवर से गाड़ी चलाने के बारे में पूछता। मैंने उसे बता दिया था कि मुझे गाड़ी चलाने का बहुत शौक है। उसने मुझसे वादा किया कि वो मुझे गाड़ी चलाना सिखाएगा और फिर उसने अपना वादा पूरा भी किया। कुछ ही महीनों में मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया। बंगले में तो ड्राइवर की कोई जगह खाली नहीं थी, लेकिन मुझे जल्द ही उससे भी बड़े बंगले में नौकरी मिल गई। मैं चौकीदारी छोड़कर ड्राइवरी करने लगा। ये तनख्वाह भी अच्छी थी और सुविधाएं भी ज्यादा थीं, लेकिन मैं अपने पिताजी से किया हुआ वादा नहीं निभा सका। मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई। नौकरी से आने के बाद मैं रात को किराए की गाड़ी चलाकर अतिरिक्त पैसे भी कमा लेता था। माँ और पिताजी को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी। वो जोर शोर से हमारे रिश्तेदारी में मेरे बराबर की कोई लड़की ढूंढने लगे, लेकिन वहां कोई उपयुक्त लड़की नहीं मिली। कुछ लड़कियां उम्र में मुझसे काफी बड़ी थीं, तो कुछ बहुत छोटी थीं। अब रिश्तेदारी से बाहर लड़की ढूंढी जाने लगी। परिवार से बाहर रिश्ता ढूंढना मुश्किल था। माँ और पिताजी का दिल किसी दूर दराज के लोगों की लड़की के लिए तैयार नहीं हो रहा था। पूरे शहर में तलाश के बाद माँ और पिताजी को मेरे मोहल्ले में रहने वाली अनीता आंटी की बेटी सोनम पसंद आई। मेरे माँ बाप ने रिश्ता तय करने में जरा भी देर नहीं की और जल्दी ही शादी की तारीख भी तय कर दी।
इस तरह से सोनम विदा होकर मेरी जिंदगी में आ गई। सोनम के आने से मेरी जिंदगी में काफी बदलाव और खुशियां आ गई थी। वो बहुत ही अच्छे तौर तरीके से रहने वाली समझदार लड़की थी। ना तो उसकी बहुत ज्यादा ख्वाहिशें थी और ना ही कोई खास हसरतें। उसने मेरे माँ बाप को आते ही अपना बना लिया था और इस घर को भी अपने घर की तरह सजाना संवारना शुरू कर दिया था। माँ पिताजी जैसी बहू की सोच कर लाए थे, वो बिल्कुल वैसी ही निकली। मैं भी उसे देखता ही रह जाता था। वो इतनी समझदारी की बातें करती कि मैं घंटों उसे सुनता रहता। शायद वो मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, इसीलिए उसमें समझदारी भी ज्यादा थी, जो मुझे हैरान करती थी। उसका ईमान भी बहुत मजबूत था। वो भगवान में पूरा विश्वास रखती थी और हर रोज पूरे मन से उनकी पूजा करती थी। इसके अलावा वो अक्सर मंदिर भी जाती और जितना उसकी हैसियत में होता उतना गरीबों में दान भी करती। हमारा परिवार बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं था। मैं पूजा पाठ तो करता था, लेकिन कई बार आलस कर जाता था। हालांकि मेरे मन में हमेशा ये बात रहती थी कि मुझे रोजाना पूजा करनी चाहिए, मगर कई कोशिशों के बावजूद भी ये मुझसे हो नहीं पाता था। जब से सोनम घर आई थी, धीरे धीरे उसे देखकर मैं भी उसके साथ मंदिर जाने लगा था। अब तो ऐसा हो गया था कि अगर मैं काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाता और मुझे कोई मंदिर दिख जाता तो मैं वहां भगवान के दर्शन के लिए जरूर चला जाता था। इतना बड़ा बदलाव सिर्फ सोनम की वजह से ही मुमकिन हो पाया था। जिस बंगले में मैं नौकरी करता था, वहां के साहब चाहते थे कि मैं उनके घर के सर्वेंट क्वार्टर में आकर रहने लगूं और अपनी पत्नी को भी वहीं ले आऊं। मेरे वहां रहने से उन्हें काफी सहारा महसूस होता था, लेकिन मैं अपने माँ बाप को इस उम्र में अकेला कैसे छोड़ सकता था। मैं उनकी इकलौती औलाद और उनके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था। मेरे मालिक का नाम रमन पटेल था। उनके 2 बेटे और एक बेटी थी, लेकिन उनके दोनों बेटे विदेश में रहते थे। यहाँ सिर्फ उनकी बेटी ही उनके साथ रहती थी। साहब अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद बहुत अकेले पड़ गए थे। उनकी पत्नी की बीमारी के दौरान मैं ही उन्हें अस्पताल ले जाता था और वहां ठहरता था। इसी वजह से साहब मुझसे काफी करीब हो गए थे। वो मुझसे अपने दिल की बातें भी कर लेते थे और अपना सुख दुख भी बांट लेते थे। मैं उनकी बातें सुनकर उन्हें तसल्ली देने की कोशिश करता। उनके बेटों के पास इतना भी समय नहीं था कि वे अपने पिता को रोज फोन करके हाल चाल पूछ सकें। यहाँ तक कि अपनी माँ के अंतिम संस्कार पर भी वे सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आए थे। जैसे ही उन्होंने रीति रिवाज पूरे किए, वे तुरंत यहाँ से वापस चले गए। साहब की बेटी भी अपनी मनमर्जी से जीती थी। वो अक्सर बन ठन कर घर से बाहर निकल जाती थी। मैं अपने माँ बाप को अकेला छोड़कर पत्नी को लेकर सर्वेंट क्वार्टर में रहने के लिए नहीं जाना चाहता था। पहले पहल तो मैं साहब को टालता रहा, लेकिन जब उन्होंने अपनी जिद पर ज्यादा जोर दिया तो मुझे उन्हें बताना पड़ा कि मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ और उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरी ये बात सुनकर साहब खामोश हो गए, मगर कुछ देर बाद उन्होंने मुझे एक पेशकश की। अगर तुम चाहो तो अपने माँ बाप को भी साथ ला सकते हो। हमारा सर्वेंट क्वार्टर पूरा खाली है और वहाँ कोई और नहीं रहता। वहाँ 2 कमरे हैं, एक में तुम्हारे माँ बाप रह सकते हैं और दूसरे में तुम अपनी पत्नी के साथ। साहब की इस पेशकश को सुनकर मैं कुछ हैरान हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी। मैंने अपने माँ बाप से इस बारे में बात की तो वो भी तैयार हो गए। पिताजी अब वैसे भी कोई खास काम नहीं करते थे, तो वे यहाँ रहे या वहाँ, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने अपने पिताजी का घर किराए पर दे दिया और अपनी पत्नी और माता पिता के साथ साहब के बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट हो गया। अब मैं साहब के और भी करीब हो गया था। वो जहाँ भी जाते मुझे ही अपने साथ ले जाते। अगर वे बीमार पड़ जाते तो मैं उनकी देखभाल करता। उनकी जरूरत का सामान भी मैं ही ला कर देता। साहब मुझ पर अब पहले से भी ज्यादा भरोसा करने लगे थे। एक दिन साहब की तबीयत बहुत खराब थी। वो घर से बाहर किसी काम के लिए नहीं निकले और बाहर के काम के लिए उन्होंने मुझे अकेले ही भेज दिया। शाम को उन्होंने मुझे फोन कर दवाइयाँ लाने के लिए कहा। जब मैं दवाइयाँ लेकर वापस लौटा और उन्हें देने के लिए घर में दाखिल हुआ तो मुझे साहब की बेटी की तेज तेज बोलने की आवाज सुनाई दी। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ डैड, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ विक्की से।
इसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मगर निकिता, वो हमारे दुश्मनों में से है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि तुम हमारे दुश्मन के बेटे से शादी करो। वो आपके दुश्मन है डैड, मेरे नहीं। मैं आपकी जाति दुश्मनी के पीछे अपनी मोहब्बत को कुर्बान नहीं कर सकती। और वैसे भी आपकी इजाजत मांग कौन रहा है? मैं अपनी मर्जी से फैसला करने का अधिकार रखती हूँ। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम मेरी मर्जी के बिना ये शादी नहीं कर सकती हो। साहब जी ने आखिरी कोशिश की थी, लेकिन उनकी आवाज में मायूसी मैं पहले ही देख चुका था। आपने मेरी माँ के साथ जो किया, उसके बाद आप मुझसे उम्मीद ना रखें कि मैं आपकी बात मानकर अपनी जिंदगी बर्बाद करूंगी। मुझे मेरी जिंदगी का फैसला करने से मत रोकिए। खुशियों पर मेरा भी अधिकार है। मैंने सारी जिंदगी अकेलापन झेला है। माँ की मौत के बाद मैं किस कदर अकेली हूँ, इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। वो चिल्लाई, दरवाजा खटखटाया और तेजी से बाहर निकल गई। वो बाहर खड़े मुझे देखकर वो चौंक गई, फिर सिर झटक कर आगे बढ़ गई, जबकि मैं कुछ उलझन में पड़ा दरवाजा खटखटाकर साहब के कमरे में दाखिल हो गया। साहब की आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल धक्क से रह गया। साहब, मैं आपकी दवाई ले आया, मैंने धीरे से कहा। उन्होंने हाथ के इशारे से दवाइयां मेज पर रखने को कहा और खुद दोनों हाथों से सिर पकड़कर बैठ गए। कुछ दिनों के बाद सोनम की तबीयत खराब रहने लगी। वो हर वक्त अपने पैरों और सिर में दर्द की शिकायत करती। मैं उसे जबरदस्ती डॉक्टर के पास लेकर गया, हालांकि वो जाने को तैयार नहीं थी। उसे लगता था कि ये मौसम में बदलाव की वजह से हो रहा है, लेकिन डॉक्टर ने जो खुशखबरी सुनाई, उसे सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतनी जल्दी पिता बनने वाला था। मेरा दिल चाहता था कि मैं चिल्लाकर सारी दुनिया को बताऊं कि भगवान ने मुझे कितनी बड़ी खुशी से नवाजा है, जबकि सोनम कुछ परेशान और घबराई हुई थी। शायद अपनी तबीयत की वजह से मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान था और हमारे कोई खास रिश्तेदार भी नहीं थे जिनके बच्चे मेरे हम उम्र होते और बचपन में मेरे साथ खेलते। मोहल्ले के लड़कों से भी मेरी ज्यादा दोस्ती नहीं थी, इसलिए मुझे छोटे बच्चों से बेहद लगाव था। जब भी मैं अपने मोहल्ले या रिश्तेदारी में किसी छोटे बच्चे को देखता तो लपक कर उसे गोद में उठा लेता। अब मेरा अपना बच्चा आने वाला था तो भला मैं खुश क्यों ना होता। मैं जल्दी से सोनम को घर ले आया और रास्ते में मिठाई का डिब्बा भी ले लिया। मैंने अपने माँ बाप को ये खुशखबरी सुनाई तो वे भी खुशी से झूम उठे। उनके बेटे के यहाँ औलाद आने वाली थी। घर में नन्हे मुन्ने की किलकारियां गूंजने वाली थी। हमारे घर का माहौल ऐसा था जैसे बच्चे के आने की खबर नहीं मिली, बल्कि बच्चा घर में ही आ गया हो। मेरे माँ बाप हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए हंस हंस कर लोट पोट हो रहे थे। सबके चेहरे पर खुशियां थीं, जबकि मेरी प्रार्थना थी कि हमारी खुशियां इसी तरह बनी रहे। मैं चाहता था कि ये खुशखबरी जल्दी से जल्दी साहब को भी सुनाऊं, इसलिए मिठाई प्लेट में रखकर उनके लिए भी ले गया। जैसे ही मैं दरवाजा खटखटाकर अंदर दाखिल हुआ, ये देखकर हैरान रह गया कि साहब अपने बिस्तर से नीचे गिरे पड़े थे और बेहोशी की हालत में थे। मैं भागकर उनके पास गया और उन्हें उठाने की कोशिश करने लगा। मैंने 2-3 बार आवाज दी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं घबराकर चौकीदार को बुलाया और फिर साहब को उठाकर गाड़ी में डालकर फौरन अस्पताल पहुंचा। मेरे पास साहब की बेटी का नंबर भी नहीं था और जल्दबाजी में मैं उनका मोबाइल भी साथ लाना भूल गया था। मैंने चौकीदार से कहा कि अगर साहब की बेटी आए तो उसे फौरन जानकारी दे देना कि उसके पिता अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि मैं अस्पताल के बाहर एक बेंच पर सिर पकड़कर बैठ गया। साहब का इलाज शुरू हो चुका था। वो अक्सर मेरे साथ इसी डॉक्टर के पास आते थे, इसलिए मैं उन्हें इसी अस्पताल में ले आया जहां उनकी पत्नी का भी इलाज हुआ था। डॉक्टर साहब उनकी पत्नी को भी बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत इलाज शुरू कर दिया। लेकिन मैं चाहता था कि यहाँ पर साहब का कोई अपना भी मौजूद रहे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनके बेटों से कैसे संपर्क करूं। सुबह से शाम हो गई, मगर साहब की बेटी का कोई अता पता नहीं था। साहब के मोबाइल में से भी उसका नंबर नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि साहब ने खुद उसका नंबर डिलीट कर दिया था। तभी डॉक्टर मेरी तरफ आते दिखे तो मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ। उनके बेटे और बेटी में से
अभी तक कोई नहीं पहुंचा? डॉक्टर ने हैरानी से पूछा। मेरी किसी से बात ही नहीं हो पाई। मैंने सिर हिला दिया। चलो, घबराने की कोई बात नहीं, कुछ ही देर में रमन जी को होश आ जाएगा। ज्यादा टेंशन लेने की वजह से उनके दिमाग पर अटैक हुआ है, इसी वजह से वे बेहोश हो गए। अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता, जब उन्हें होश आएगा तभी पता चलेगा कि उनके स्ट्रोक ने उनके शरीर पर क्या असर डाला है। तुम फिक्र मत करो, वे कुछ देर में होश में आ जाएंगे। डॉक्टर तसल्ली देकर वहां से चला गया, जबकि मैं दोबारा बेंच पर बैठ गया। रमन साहब को कुछ घंटे में ही होश आ गया। उन्होंने सबसे पहले मुझे अपने पास बुलाया। जब मैं उनके कमरे में दाखिल हुआ तो वो बिस्तर पर पड़े थे। उन्हें देखकर मैं हैरान रह गया। एक ही दिन में उनकी हालत कितनी बदल गई थी। उनके चेहरे पर हद से ज्यादा कमजोरी थी, जबकि वो अपना दायां हाथ हिलाने के काबिल नहीं थे। उनका दायां हिस्सा एक तरह से बिल्कुल बेजान हो गया था। उनका बाजू बिल्कुल मरा हुआ था और वो बिस्तर पर पड़े मेरी तरफ देख रहे थे। साहब जी, मुझे अपने बच्चों का कोई नंबर दे दीजिए ताकि मैं उन्हें फोन करके यहाँ बुला लूं। मैंने उनके पास पहुंचते ही कहा, लेकिन उन्होंने हाथ के इशारे से मना कर दिया। उनमें से किसी को भी मेरे बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। वे तीनों ही निकम्मी औलादें हैं जो अपनी माँ पर गई हैं। जैसे उनकी माँ बेवफा थी, वैसे ही वे तीनों भी धोखेबाज निकले। मैंने उन्हें इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन क्या पता था कि कल को वही मुझसे नफरत करने लगेंगे। साहब ने पहली बार अपनी पत्नी का जिक्र किया था। वे मुझसे काफी करीब थे और अपना दुख दर्द मुझसे साझा करते थे, लेकिन आज तक उन्होंने कभी अपनी पत्नी के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। मैं चुपचाप सुनता रहा। साहब के आदेश की अवहेलना मैं नहीं कर सकता था, मगर मैं चाहता था कि बिना उन्हें बताए उनके बेटों को ये खबर दे दूं। हो सकता है कि वे अपने पिता की ऐसी हालत सुनकर लौट आएं। साहब इस वक्त गुस्से और दुख में थे, इसलिए ऐसा कह रहे थे। लेकिन एक औलाद अपने माँ बाप से आखिर कब तक नाराज रह सकती है? ये बात मुझे हजम नहीं हो रही थी। मेरा दिल साहब के लिए हमदर्दी से भरा हुआ था। तुम एक काम करना, जैसे ही मेरी तबीयत बेहतर हो, एक वकील को बुलाना। मैं अपनी जायदाद और मकान का फैसला करना चाहता हूँ। साहब ने कहा। मैं ये सुनकर सन्न रह गया। फिक्र मत कीजिए, बस आप एक बार ठीक हो जाइए, इसके बाद खुद सारे मामले का फैसला कर लीजिएगा। जल्दी से ठीक होकर घर चलिए। मैंने उन्हें तसल्ली दी तो उन्होंने खामोशी से अपनी आंखें बंद कर लीं, मगर उनकी आंखों से गिरते आंसू साफ देख सकता था मैं। भगवान ने जल्दी ही मुझे एक प्यारा सा बेटा दिया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ। मैंने अस्पताल से ही फोन कर अपने माता पिता को ये खुशखबरी सुना दी। वे कुछ ही देर में दौड़े चले आए। हम सब बहुत खुश थे। भगवान ने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया था। मेरी पत्नी की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। मुझे तो सब्र ही नहीं हो रहा था। मैं चाहता था कि मेरा बेटा जल्दी बड़ा हो ताकि मैं उसके साथ खेलूं, उसे कंधे पर बिठाकर घुमाऊं, मगर मेरी खुशियों को ना जाने किसकी नजर लग गई थी। मेरा बेटा 2 साल का हो गया था। एक दिन वो खेलते खेलते अचानक गिर गया और बेहोश हो गया। मैं डर गया। मैं तुरंत उसे अस्पताल लेकर भागा। डॉक्टर ने अच्छे से चेकअप किया, लेकिन जो खबर सुनाई उसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। तुम्हारे बेटे के दिल में छेद है, इसकी सर्जरी करनी होगी। सर्जरी के अलावा और कोई इलाज नहीं है, लेकिन अभी इसकी उम्र कम है, इसलिए इसे थोड़ा और बड़ा होने दो। तब तक जो दवाइयां मैं देता हूँ वो इसे खिलाते रहो, जिससे इसे थोड़ी राहत मिलेगी। ये सुनकर मैं सदमे में आ गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा इतना बीमार हो सकता है। उसके दिल में जन्म से ही छेद था, मगर हमें कभी पता ही नहीं चला। डॉक्टर ने हमें ढेर सारी दवाइयां देकर घर भेज दिया। मैं भारी मन से अपने बेटे को गोद में लिए अस्पताल से घर लौट आया। मेरी जिंदगी की रोशनी मेरा बेटा ही था। मैं उसकी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। मुझे अपने बेटे की बीमारी के बारे में साहब को बताने का मौका ही नहीं मिला। मैं इतना दुखी था कि 2 दिन तक अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला। बस अपने बेटे को गोद में लिए बैठा रहा। साहब ने भी मुझे नहीं बुलाया। मैं अपने बच्चे से अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। काश मैं किसी तरह अपना दिल निकालकर अपने बच्चे के दिल में लगा सकता, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। अगर होता तो मैं ये काम सबसे पहले कर लेता। तीसरे दिन मैं हिम्मत करके बाहर निकला।
मैं चाहता था कि साहब को जाकर अपने बच्चे की बीमारी के बारे में बताऊं, लेकिन मुझे ये मौका ही नहीं मिला। साहब तो अब इस दुनिया में ही नहीं रहे थे। चौकीदार ने मुझे ये खबर दी तो मैं हैरानी से उसे देखने लगा। कल रात साहब की बेटी आई थी, वो उन्हें अस्पताल ले गई थी। उनकी तबीयत बहुत खराब थी और अभी कुछ देर पहले ही उनके मरने की खबर आई है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि साहब इतनी जल्दी हमें छोड़कर चले गए। वे काफी लंबे समय से बीमार थे। अब तो उन्होंने घर से निकलना भी बिल्कुल बंद कर दिया था। वे हर वक्त अपने कमरे में ही रहते थे। उनकी बेटी ने अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। अब वो सिर्फ अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए आई थी। साहब के बेटे भी उनकी अंतिम विदाई में शामिल हुए थे, लेकिन जैसे ही साहब का अंतिम संस्कार हुआ, वे सब आपस में जायदाद और जमीन बांटने लगे। हम ये बंगला जल्द ही बेच देंगे, तब तक तुम लोग अपने रहने का कोई इंतजाम कर लो, साहब के बेटों ने हमें कहा। हम सब हैरान होकर उन्हें देखने लगे। मैं इतनी जल्दी अपना इंतजाम कहाँ से करता? ऊपर से मेरा बेटा इतना बीमार था और उसके इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। लेकिन साहब के मरते ही हमारा दाना पानी भी छिन गया था। वैसे भी उन लोगों को इस घर से कोई खास लगाव नहीं था। वो तो खुद विदेश में रहते थे। मैं यहाँ पर कुछ समय तक रहूंगी। इस घर को मत बेचो। जब मैं इसे खाली करूंगी तभी इस बंगले को बेचना, साहब की बेटी ने कहा तो मेरे दिल को कुछ तसल्ली मिली। उसके भाइयों ने भी हामी भर दी। ठीक है, जब तक चाहो रह सकती हो, हमें कोई ऐतराज नहीं, उन्होंने कहा। मैं उम्मीद भरी नजरों से साहब की बेटी की तरफ देखने लगा कि शायद उसे नौकरियों की जरूरत पड़े और वो हमें यहाँ रहने दे, जिससे हमारी नौकरियां सुरक्षित रहें। साहब की बेटी ने मुझे और चौकीदार को नौकरी से नहीं निकाला। हम अपनी ड्यूटी पर लगे रहे, लेकिन उसने हमें खास हिदायतें दी। अगर मेरा पति तुम्हें गेट पर नजर आए तो उसे अंदर मत आने देना, उसने सख्त लहजे में कहा। मैंने उसकी बात मान ली। उसने चौकीदार को भी यही आदेश दिया और फिर तेज कदमों से अंदर चली गई। साहब ने उसे मना किया था कि वो बिक्की से शादी ना करे, मगर फिर भी वो अपनी मर्जी से शादी करके चली गई थी। अब जब वो गर्भवती थी तो अपने पति से अलग होकर यहाँ वापस आ गई थी। इन अमीर घरों की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता। फैसला तो अपनी जिद से करती हैं, मगर उसे निभाने तक नहीं जाती। मैं अफसोस भरी सोच में डूबा अपने क्वार्टर की तरफ लौट आया। मेरी तो खुद की जिंदगी लुट चुकी थी। एक तरफ अपने बच्चे की बीमारी का गम था, ऊपर से साहब की मौत का दुख भी। अगर साहब जिंदा होते तो वे मेरी मदद जरूर करते, लेकिन अब उनकी बेटी से जाकर पहले ही दिन मदद कैसे मांग सकता था? वो अभी अपने पिता के निधन के बाद इस घर में लौटी थी। मुझे उम्मीद थी कि वो तुरंत मुझ पर कोई एहसान नहीं करेगी, क्योंकि वो मुझे ज्यादा पसंद भी नहीं करती थी। डॉक्टर ने मुझे सख्त हिदायत दी थी कि मेरे बेटे को ज्यादा खेल कूद करने से मना करा। ज्यादा थकने से वो बेहोश हो जाता था, इसलिए हम उसे बहुत संभाल कर रखते थे। बेटे को स्कूल जाने का बहुत शौक था, मगर उसकी सेहत को देखते हुए उसे घर में ही रखा गया। मेरी पत्नी उसे खुद पढ़ाती थी, जिससे उसका मन लगा रहे। मेरे माँ बाप भी बहुत परेशान थे। इतनी बड़ी बीमारी और दुखों ने उन्हें कमजोर कर दिया था। पैसों की तंगी सबसे बड़ी समस्या थी। पिताजी ने कहा, तुम वो मकान बेच दो जो किराए पर चढ़ा रखा है, उससे मिले पैसों से बेटे का इलाज करवा लो। मेरा इरादा मकान बेचने का नहीं था, क्योंकि उससे हर महीने कुछ आमदनी हो रही थी। अगर मेरी नौकरी चली जाती तो खाने पीने के भी लाले पड़ जाते, मगर मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैं कोशिश कर रहा था कि कहीं से उधार पैसे मिल जाएं, मगर बेटे की सर्जरी सस्ती नहीं थी। उस पर लाखों रुपए खर्च होने थे जो मेरे पास नहीं थे। मेरी थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, मगर वो काफी नहीं थी। हर महीने बेटे की दवाइयों पर हजारों रुपए खर्च हो रहे थे, जिसमें जमा पूंजी भी खत्म हो रही थी। पापा उठो। मेरे बेटे की पुकार सुनकर मैं चौंक कर जागा। मैंने उसे कुछ देर पहले ही सुलाया था, मगर वो बिस्तर से नीचे गिरा पड़ा था। मैं फौरन उठा और उसे गोद में उठाया। क्या हुआ? वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था, मगर बोल नहीं पा रहा था। बेटा कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, मैंने उसे तसल्ली दी और तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया। वो भाग कर आई और घबराई हुई बोली, क्या हुआ? इसकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मैं इसे साहब की गाड़ी में अस्पताल ले जा रहा हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ।
मेरी पत्नी ने दौड़कर उसकी मेडिकल फाइल उठाई और गाड़ी में आ बैठी। मैंने माँ और पिताजी को हालात बताकर फौरन अस्पताल की ओर गाड़ी दौड़ा दी। डॉक्टर ने मेरे बेटे को अस्पताल में भर्ती कर लिया और इलाज शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब बताइए, मेरे बेटे को क्या हुआ है? वो तो ठीक से दवाइयाँ भी ले रहा था। हमने उसे ज्यादा चलने फिरने भी नहीं दिया, फिर उसकी तबीयत कैसे बिगड़ गई? डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, आपके बेटे की सर्जरी बहुत जरूरी है। उसकी हालत काफी खराब है। अगर जल्द ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। मैं ये सुनकर सन्न रह गया। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में कितना खर्चा आएगा? कम से कम 10 लाख रुपए लगेंगे। इससे कम में सर्जरी मुमकिन नहीं है। इतनी जल्दी मकान भी नहीं बिक सकता था। मैं क्या करता? डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी करें, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। ये कहकर मैं अस्पताल से निकल पड़ा। मैं घर जाकर माँ बाप को बेटे की हालत के बारे में बताने लगा। पिताजी फिर बोले, मकान बेच दो, और कोई रास्ता नहीं है। इतनी जल्दी मकान कैसे बिकेगा? मैं कुछ और इंतजाम करता हूँ। मैंने कहा, मैं मैडम से बात करता हूँ, शायद वो कुछ मदद कर सके। अगर साहब होते तो मुझे पैसे मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वे खुद ही मुझे पैसे निकाल कर दे देते। मैं उम्मीद के साथ मैडम के पास पहुंचा। क्या बात है? मुझे बाजार जाना था और तुम कहाँ गायब हो गए? उसने आते ही डांटा। मैडम, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, वो अस्पताल में भर्ती है। मुझे इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। अगर आपके पास 5 लाख रुपए हो तो मुझे उधार दे दीजिए, मैं वापस कर दूंगा। उसने पूरा सा मुंह बनाकर मुझे देखा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम 5 लाख रुपए ऐसे मांग रहे हो जैसे 5 रुपए की बात कर रहे हो। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं खुद अपने पति का घर छोड़कर यहाँ आ गई हूँ। तुम्हें पता है कि जायदाद में सारा हिस्सा तो मेरे भाई ही ले गए हैं। बस ये एक घर बचा है जिसे मैंने जैसे तैसे उनके हाथ जोड़कर बेचने से रोका। मेरे पास कोई आमदनी का जरिया भी नहीं है। थोड़ी बहुत बचत थी, उसी से गुजारा कर रही हूँ। मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। मैडम ने मुझे अपनी परेशानी बता दी। मैं चुपचाप सर झुकाए लौटने लगा। तभी अचानक पीछे से मैडम के चीखने की आवाज आई। मैं तेजी से पलटा। वो सोफे से गिरने वाली थी। जल्दी गाड़ी निकालो, मुझे अस्पताल जाना होगा। मैंने फौरन गाड़ी निकाली और उसे अस्पताल ले गया जहाँ मेरा बेटा भर्ती था। ये वही अस्पताल था जहाँ साहब ने दम तोड़ा था। मैं अस्पताल में सर झुकाए परेशान बैठा था। अभी तक उम्मीद का कोई भी सहारा मेरे हाथ नहीं आया था। बस सिर्फ एक मैडम ही थी, मगर उन्होंने भी मुझे पैसे देने से मना कर दिया था। उनके पास पैसे होते भी तो वे क्यों देती? वे साहब जी की बेटी थी, मगर वे बिल्कुल भी साहब जी पर नहीं गई थी। वैसे भी वे खुद ऐसी हालत में थी कि इस वक्त दूसरों की मदद करने के बारे में सोचती या फिर अपने आप को संभालती। मैडम के बेटा हुआ, ये बात उनकी नौकरानी ने मुझे आकर बताई, मगर इससे मुझे कोई खास खुशी नहीं हुई। मैडम के बेटे होने से भला मुझे क्या मतलब था? मुझे तो अपने बेटे की जान बचाने की फिक्र थी। अच्छी बात है, मैंने हल्के अंदाज में कहा और दोबारा से अपना सिर हाथों पर रखकर बैठ गया। मुझे पता चला कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। मुझे अपने दाएं तरफ से एक अजनबी आवाज सुनाई दी तो मैं चौंक कर उधर देखने लगा। वो आदमी मेरी ही बेंच के दूसरे कोने पर पांव रखकर बैठा हुआ था और बड़े ही सुकून भरे अंदाज में मुझे देख रहा था। मैंने उसका हुलिया देखा। वो पैंट शर्ट पहने हुए था और शकल से ही किसी अमीर परिवार का इंसान लग रहा था। मैं जो कोई भी हूँ, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, तुम मुझे अपना शुभ चिंतक समझ सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे बेटे के इलाज के लिए पैसे देने आया हूँ, उसने कहा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया और तुरंत सीधा होकर बैठ गया। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप सच में मेरे बेटे के इलाज के लिए पैसे देंगे? मैंने खुशी से पूछा तो उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। हाँ, क्यों नहीं, 5 लाख तो क्या, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी तो उसके इलाज के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। बाकी का पैसा उस वक्त काम आएगा, उसने कहा। मैं आपकी एक एक पाई लौटा दूंगा, मैंने जज्बाती आवाज में कहा। मेरा दिल उम्मीद से भर उठा था। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमसे पैसे वापस नहीं मांगूंगा, उसने नरम आवाज में कहा। तो मैं और भी हैरान रह गया। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपको जानता भी नहीं और आप मेरी इतनी बड़ी मदद करेंगे तो फिर पैसे क्यों ना दूं?
मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उसने कहा तो मैं चौकन्ना हो गया। कैसा काम? मैंने हैरानी से पूछा। तुम्हारी मैडम के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, मुझे बस वो बच्चा ला कर दो। मैं तुम्हें 10 लाख रुपए नकद इसी वक्त देकर जाऊंगा। उसने कहा तो मैं सन्न रह गया। पर आप हैं कौन? मैंने आज से पहले इस आदमी को कभी नहीं देखा था। मैं विक्की हूँ, उस बच्चे का बाप। मुझे अपना बच्चा चाहिए। मैं अपने बच्चे को उस औरत के हाथ में नहीं छोड़ सकता जो खुद नशे की आदी है, जिसे अपने आप को नहीं संभालना आता। वो मेरे बच्चे को कैसे संभालेगी? लेकिन ये बहुत बड़ा जुर्म है। मैं एक माँ से उसका बच्चा कैसे छीन सकता हूँ? मैं सोच में पड़ गया। ज्यादा मत सोचो, अपने बच्चे की जिंदगी के बारे में सोचो। वैसे भी तुम बच्चा चुरा कर उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहे, बल्कि वो तो सुरक्षित हाथों में होगा, अपने पिता के पास। मैं हैरान और परेशान था। मैं ऐसा कैसे कर सकता था? मैं वो बच्चा उठाकर साहब को कैसे दे सकता था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मगर फिर मैं अपने बेटे की मोहब्बत के सामने हार गया। मैं अपनी पत्नी की आंखों से बहते आंसुओं के सामने बेबस हो गया। मैं अपने बेटे की उम्मीदों का सहारा बन गया था। मेरा बच्चा, हम 4 लोगों की मुस्कुराहट था। मैं उसे कैसे जाने देता? मैंने वही किया जो एक मजबूर बाप कर सकता था। मैंने मैडम का बच्चा उठाकर उसके बाप को सौंप दिया। मैडम को खबर भी नहीं हुई। मैं आसानी से उनके कमरे तक जा सकता था। घर से कोई भी सामान मंगवाना होता तो मैं ही मैडम के कमरे में देने जाता था। मैडम बाथरूम में गई तो मैंने बच्चा उठाया और विक्की को सौंप दिया। ये काम मेरे लिए कुछ मुश्किल साबित नहीं हुआ। विक्की तुरंत बच्चे को लेकर अस्पताल से निकल गया। कुछ देर बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। मैडम का बच्चा अस्पताल से गायब हो गया है। ये कैसे मुमकिन था? अस्पताल के लोग घबरा गए। पुलिस को बुला लिया गया। मेरे बच्चे को किसने चुराया है? मुझे बताओ, मेरे बच्चे को किसने चुराया है? मैडम गम की शिद्दत से बेहाल थी। मैं जानता था कि मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया था, मगर मैं क्या करता? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैडम की चीखें मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई तो मैं कमरे से बाहर निकल आया। मेरे बेटे का ऑपरेशन शुरू हो चुका था। मैं उसकी जिंदगी के लिए दुआएं मांग रहा था। भगवान के आगे सिर झुकाए बैठा था। हे भगवान, मेरे बच्चे को बचा लो। पुलिस अस्पताल में चारों तरफ पूछताछ कर रही थी, मगर मेरे बच्चे का ऑपरेशन जारी था, इसलिए कोई मेरे पास नहीं आया और मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं किया। जल्द ही पुलिस को बच्चे का सुराग मिल गया। बच्चा उसके बाप के पास है। वो बाप ही उसे उठाकर ले गया था। हम बाप से इस तरह से बच्चा लेकर आपको नहीं दे सकते। आपको अदालत में जाना होगा। पुलिस ने मैडम से कहा। विक्की बहुत अमीर था, जबकि मैडम के पास कोई सहारा नहीं था। मैडम के भाई भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए मैडम के लिए बच्चा वापस लेना बहुत मुश्किल था। मेरे बेटे के ऑपरेशन को कई घंटे गुजर चुके थे। डॉक्टर अब तक कुछ नहीं बोले थे। मैडम अस्पताल से घर जाने के लिए निकली तो मेरे पास रुकी। मैंने सुना तुम्हारे बेटे का ऑपरेशन जारी है। उन्होंने मेरी तरफ देखे बिना पूछा। मैं चुपचाप खड़ा हो गया। तुम्हारे पास ऑपरेशन के पैसे कहाँ से आए? उनका ये सवाल सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरे पास उनके सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैंने सर झुका लिया। वो कुछ पल मुझे देखती रही, फिर आगे बढ़ गई। लेकिन सर्जरी कामयाब नहीं रही। डॉक्टर ने 48 घंटे के बाद मेरे बेटे की मौत की खबर दी। मेरा दिल चाहता था कि मैं खुद को खत्म कर लूं, लेकिन फिर मैंने अपने बूढ़े माँ बाप और पत्नी के बारे में सोचा। हम सबकी खुशियां हमसे रूठ गई थीं, मगर जीने के लिए हिम्मत रखना जरूरी था। पिता ने मेरी हिम्मत बढ़ाई। विक्की से मिले पैसों से मैंने एक टैक्सी खरीद ली। अब मैं टैक्सी चलाने लगा। इसी से हमारा गुजारा होने लगा था, मगर हमारी जिंदगी से खुशियां हमेशा के लिए चली गई थी। मैं एक दिन अस्पताल के बाहर सवारी के इंतजार में खड़ा था। तभी एक औरत अपने बच्चे को लेकर टैक्सी में सवार हो गई। उसने उस वक्त बुर्का पहना हुआ था। उसने मुझे अगले स्टॉप पर चलने को कहा तो मैंने गाड़ी चला दी। रास्ते में उस औरत ने मुझसे गाड़ी रोकने के लिए कहा। आप यहाँ गाड़ी रोक दीजिए, मैं जरा खाना लेकर आती हूँ। वो बोली तो मैंने गाड़ी रोक दी। वो अपना बच्चा गाड़ी में ही छोड़कर खाना लेने चली गई, मगर काफी देर के बाद भी वो वापस नहीं लौटी तो मैं चौंक गया। वो अपने बच्चे को छोड़कर भाग गई थी।
मैं होटल के अंदर उसकी तलाश करने गया, लेकिन अगर वो वहां होती तो मुझे दिखती। वो दूसरे दरवाजे से निकलकर कब की जा चुकी थी। मजबूरन मैं टैक्सी चलाता हुआ घर आ गया और बच्चा लाकर पत्नी के हवाले कर दिया। ये क्या है? वह हैरानी से बोली। कोई औरत टैक्सी में अपना बच्चा छोड़कर चली गई। मैंने पत्नी को बताया तो वो चौंक गई। उसने तुरंत ही बच्चे की चादर हटाकर देखा और एकदम से पीछे हट गई। मेरी भी जान निकलने लगी। उस बच्चे ने तो हमारे ही बच्चे के कपड़े पहने थे। जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो ऐसे ही छोटे कपड़े उसके भी थे। हम अपने बच्चे का सारा सामान मैडम के घर छोड़कर चले गए थे। उसके तन पर वही कपड़े थे जो मेरा बेटा छोटे पर पहनता था। मेरी पत्नी ने उसके सारे कपड़े संभाल कर मैडम के सर्वेंट क्वार्टर में रखे थे। उसकी कोई भी चीज किसी को नहीं दी थी। उसकी मौत के बाद हम लोग वापस पलटकर गए ही नहीं थे। ये सब क्या है? ये कपड़े तो मेरे बेटे के हैं। क्या भगवान ने हमें अपना बेटा वापस लौटा दिया है? मेरी पत्नी की आंखें जगमगाने लगी तो मैं हैरानी से उसे देखने लगा। ये क्या कह रही हो तुम? ये हमारा बच्चा नहीं है। तभी दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। मैं आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी। तुम अस्पताल से बच्चे को चुरा कर लाए हो। पुलिस ने अंदर आकर मुझे गिरफ्तार कर लिया। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बच्चा क्यों चुराऊंगा? तभी मुझे पुलिस के पीछे वही औरत दिखाई दी जो टैक्सी में सवार थी। यही मेरा बच्चा है। उसने लपक कर अपने बच्चे को उठा लिया। ये आदमी बच्चा चुरा कर लाया है। मैंने इसको अस्पताल में अपने कमरे में दाखिल होते देखा था। इसने मुझसे कोई बेहोशी की दवा पिलाई और मेरा बच्चा उठाकर ले आया। ये झूठ बोल रही है। मुझ पर तो बिजली गिर गई थी। पुलिस मुझे घसीटते हुए ले जाने लगी। मेरी पत्नी, माँ और पिताजी कमरे से निकलकर मेरे पीछे भागे। कहाँ ले जा रहे हो आप मेरे बेटे को? पिताजी ने पुलिस से मिन्नत करके पूछा। बाबा जी, आपके बेटे ने बच्चा चुराया है अस्पताल से। पिताजी ने मुझसे कहा। ये औरत भी तुम पर बच्चा चोरी का इल्जाम लगा रही है। क्या ये सच है? पिताजी, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने इस औरत का बच्चा नहीं चुराया। ये औरत खुद टैक्सी में बच्चा छोड़कर चली गई थी। अच्छा, और मेरे बच्चे के बारे में तुम क्या कहोगे? तुमने मेरा बच्चा चुराया और उसके बदले 10 लाख रुपए लिए। दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही मैडम बोली तो मैं हैरान होकर उन्हें देखने लगा। माँ और पिताजी भी चौंक गए। तुम कौन हो बेटी? पिताजी ने आगे बढ़कर पूछा। वो मेरे सामने आकर सीने पर हाथ लपेटकर खड़ी हो गई। आपका बेटा मुझे अच्छी तरह से जानता है कि मैं कौन हूँ। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। नमक खाकर नमक का कर्ज नहीं चुकाया। मेरा बच्चा चुराकर उसके बाप को बेच दिया। वो तंज पर तंज मार रही थी, जबकि मैं शर्मिंदगी से नजर उठाने के काबिल नहीं था। ये क्या बात कर रही है? पिताजी ने मुझसे पूछा। मैं बहुत शर्मिंदा था, कुछ कहने के काबिल ही नहीं था। मैडम, मैं मानता हूँ कि मैंने आपको बच्चा चुराया था। मैंने अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए ये किया था, मगर आपने अपने बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए किसी और के बच्चे की जिंदगी दांव पर लगा दी। मेरी पत्नी की आंखों में दुख साफ झलक रहा था। मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा नहीं बचेगा। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। फिर भी इतने छोटे बच्चे को माँ से अलग करना न सिर्फ माँ के साथ बल्कि बच्चे के साथ भी गलत था। मुझे यकीन नहीं होता कि आपने मेरे बेटे की जिंदगी बचाने के लिए ऐसा किया। मेरी पत्नी को मेरे इस कारनामे पर विश्वास नहीं हो रहा था। तुम अपने मुंह से मान चुके हो कि तुमने बच्चा चुराया था, तो फिर ये बच्चा भी तुमने ही चुराया होगा। सिपाही बोला। नहीं इंस्पेक्टर, ये बच्चा इसने नहीं चुराया। मैडम ने सच बताया। दरअसल मैं इससे सच उगलवाने और इसका जुर्म कबूल करवाने के लिए ये सब कुछ कर रही थी। ये मेरी नौकरानी है और ये बच्चा इसी नौकरानी का है। इस शख्स ने मेरा बच्चा चुराया था, मगर मेरे पास ना तो कोई सबूत था और ना ही कोई गवाह। मेरे पति ने मुझे बच्चे की शक्ल तक नहीं देखने दी, क्योंकि वो बहुत पैसे वाला है। मैं अपने बच्चे को देखने के लिए तड़प रही थी, मगर मुझे पता चल गया था कि मेरे कमरे से बच्चा कौन चुरा सकता है, लेकिन मेरे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। इसलिए मैंने ये सब किया ताकि ये अपने जुर्म की सजा पा सके। मैं अपने पति को तो उसके जुर्म की सजा नहीं दिलवा सकती, मगर इस इंसान को दिलवा सकती हूँ। आखिर इसने ही मेरा बच्चा उठाकर उस तक पहुँचाया था, वरना मैं उसे अपने कमरे में कभी घुसने भी नहीं देती।
आप इसे गिरफ्तार कर लें। इसने एक माँ को उसके बच्चे से अलग किया है। मैडम बोली तो पुलिस मुझे घसीटते हुए अपने साथ ले गई। अब की बार माँ, पिताजी और सोनम में से कोई भी मेरे पीछे नहीं भागा। मैं अब जेल में पड़ा अपने उस गुनाह की सजा काट रहा था जिसे करने से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। शायद भगवान मुझे मेरे इस गुनाह के लिए माफ कर दे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।